यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और ये बाइबल स्टडी में जो इवेंसिल मिनिस्ट्री की तरफ से है आप सबका स्वागत करती हूँ। For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to St. Mark, chapter 1, verses 21 and 22. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 21 वचन से 28 वचन और अभी हम देखेंगे 21 और 22 वचन। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। So, because of our sin, our fellowship with God was broken. और हमारे पापों की वजह से हमारा जो संबंध है या परमेश्वर के साथ वो खत्म हो गया। Because of that broken relationship, people were ignorant of the knowledge of God. और इसीलिए उस टूटे हुए रिश्ते की वजह से मनुष्य जो है वो परमेश्वर का जो ज्ञान है उससे वो वंचित रह गया। So that resulted in death. और उसका रिजल्ट यही हुआ कि मृत्यु आई। So in that context, Jesus Christ came to the world as the light of the world. और इसीलिए यीशु मसीह इस जगत में आया जगत की ज्योति बन के। So he came as a great light to Galilee, the land of darkness. और वो बहुत ही बड़ी ज्योति बन के गलील के राज्य में आया जो जिसे अंधकार का राज्य कहते हैं। Yes. He came to shine on the people who were sitting in the shadow of death. और जो लोग मृत्यु की छाव में बैठे हुए थे उनके लिए वो रोशनी बनकर आया। So the teachings of Jesus Christ released the word of light. और यीशु मसीह की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो जो लाइट के वर्ड्स होते हैं उनको रिलीज करता है। So it enlightened those in the darkness of death. और जो लोग मृत्यु की छाव में बैठे उनके लिए वो प्रकाश का कार्य करती है। Jesus was trying to bring people out of the satanic darkness into the divine light. और यीशु मसीह ने जो ये कार्य जो किया वो जो लोग शैतान के अंधकार में बैठे हुए थे उन्होंने अपने डिवाइन जो 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 ज्योति है उसमें वो लेकर आए। Jesus had a spiritual power to subdue people. और यीशु मसीह के पास जो था वो आत्मिक ताकत थी जो लोगों को लेके आने की। Jesus had a divine authority to subject people to the divine ruling. और यीशु मसीह के पास जो था वो जो दैवीय ताकत थी कि उस लोगों को वहां से अंधकार से निकाल सके। Verses 23 to 28. उसी समय उसके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। Visited the synagogue. और यीशु मसीह जो आराधनालय में बैठे थे, And there was a man with an unclean spirit. और वहां पे एक व्यक्ति था जिसके अंदर अशुद्ध आत्माएं थी। Jesus rebuked the man, saying, "Be quiet and come out of him." और यीशु मसीह ने उस अशुद्ध आत्मा को डांटा। उसने कहा कि चुप रहे और उस इंसान के अंदर से बाहर निकल। And the unclean spirit came out of him. और वो जो अशुद्ध आत्मा थी वो उसके अंदर से बाहर निकल गई। And the people gathered there discussed among themselves, saying, "What is this?" और वहां पे जितने भी लोग एकत्रित थे वो आपस में बातें करके कहने लगे, ये क्या बात हुई? They were all amazed.
और वे वहां पे बहुत ही लोग सब आश्चर्य कर रहे थे। So the demon's possession of people signifies Satan's usurpation of man. और जब एक अशुद्ध आत्मा जो है वो मनुष्य के ऊपर आती है, वो दिखाता है कि कैसे वो इंसान को ऑप्रेस करती है, उसको सताती है। That is the unauthorized occupation of demons in human beings. और ये एक अनऑथोराइज मतलब उसका अधिकार नहीं है उस शरीर के ऊपर, बट फिर भी वो अपना अधिकार जमा के उस शरीर के अंदर रहती है। And Jesus came here to destroy the works of Satan. और यीशु मसीह यहाँ पे आए जो शैतान के जो कार्य है उसको नाश करने के लिए। So Jesus was here to cast out these demons from the possessed people. और यीशु मसीह इस जगत में आए इन इंसानों के अंदर से जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, उनको निकालने के लिए, छुटकारा देने के लिए। Yeah, Jesus wanted to deliver them from Satan's bondage. और यीशु मसीह चाहते थे कि उन लोगों को जो शैतानी बॉन्डेज में है उनको छुटकारा देने के लिए। So Jesus wanted to deliver people out of Satan's authority of darkness. और यीशु मसीह जो लोगों को जो शैतान के अंधकार की ताकतों में उससे आजाद करना चाहते थे। Jesus was trying to pull out people from the kingdom of darkness into God's kingdom. और यीशु मसीह ने ये कोशिश की कि लोगों को जो अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में पहुंचाए, जो स्वर्ग का राज्य है। It was the authority of Jesus Christ to cast out the demons. और यीशु मसीह का ये अधिकार था दुष्ट आत्माओं के ऊपर से कि जब वो कहते थे तो उनमें से निकल जाती थी। Jesus had divine authority not only to teach people but also cast out demons. तो यीशु मसीह के पास ना केवल इस बात का अधिकार था कि वो लोगों को शिक्षित करे, बल्कि इस बात का भी था कि वो शैतान को भी निकाल सके। May the Lord bless you all with these words. Amen. आप परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आमीन।